उसके बाद एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज अ रियल पेन किलर। जो हम लोग खाते हैं ना, डॉल है, पैनाडॉल है, वो तो फेक है ना, बाहर से आता है। ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रखा है एंडोर्फिन, जो बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी होती है और बहुत ही तकलीफ में होता है जो पेशेंट, उसे इसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं बाहर से। असल में ये क्या है, हमारे जिस्म के अंदर है, अल्लाह ताला ने रख दिए ये आपको एनर्जेटिक रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, स्ट्रेस फ्री रखता है, मोटिवेटेड रखता है, क्योंकि नेचुरल पेन किलर है। जब बहुत ज्यादा दर्द होता है बॉडी में, तो तब अगर आप अपने कुदरती सिस्टम पर रिलाय करें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद अपने आप बॉडी जो है वो सही हो जाती है। अगर आपने बाहर से पैनाडॉल नहीं खाया हो तो, अडॉल नहीं खाया हो तो, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर है। मैं उस बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो बड़ी बड़ी हैं, जो सिस्टर्स को जो हो जाती हैं और उसमें डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करता है। नहीं, वो तो आपको डॉक्टर की बात सुनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर के बाद आप कहें उस्ताजा ने कहा है तो मैं तो पेन किलर कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा अंदर का एंडोर्फिन जो करे वो। तो नहीं, वो तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि फेक खा खा के हमने डिस्टर्ब कर दिया है। हमारा जो नेचुरल होता है फ्लो, उसको हम खराब कर देते हैं ना। तो अभी आपको अपनी बॉडी को कुछ वक्त देना होगा, तब वो समझेगी बॉडी और आपका ब्रेन समझेगा कि अब ये मुझ पर रिलाय कर रही है, तो फिर वो सीक्रेशन होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा मेडिसिन में है, तो वो उतना ही ज्यादा कहते हैं अवॉइड करो वॉल्यूम। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम लोग तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ दर्द हो ये खा लो वो खा लो, लेकिन जिसको नॉलेज हो जाती है उसे पता होता है कि अपना जो इंटरनल हीलिंग सिस्टम है बॉडी का, जो अल्लाह ताला ने अंदर रख दिया है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और वाकई आप थोड़ा सा अगर सब्र कर लो, सही हो जाता है वो, जरूरत नहीं होती हमें। लेकिन थोड़ा सा पेन नहीं हुआ, कमर दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, क्या करती हैं सिस्टर्स? सबसे पहले गोलियां, उसके बाद क्लास कैंसल। क्यों मेरी बहन, क्यों? आप कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। दर्द है, पेन है, जिंदगी का पार्ट है वो। तो क्या हमारी दूसरी चीजें रुक जाएंगी? ये वहीं से होती है ना शुरुआत, कि हम अपने आप को ऐसा प्रोटेक्टेड, पैम्पर्ड रखना चाहते हैं ना। हमारे पुराने जमाने में थी ये सब दवाइयां, एडॉल, पैनाडॉल, हमारे दादा के जमाने में, दादा के दादा के जमाने में। उससे भी पहले सोचे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबाए कराम के जमाने में, सहाबियात के जमाने में, क्या उन्होंने अपना इतना केयर किया था? थोड़ा सा कुछ हो रहा है, चलो ये काम छोड़ दो, वो काम छोड़ दो, कुछ नहीं छूटता था। जंगें होती थी, बड़ी बड़ी जंगें, हाथ कट जाते थे, पैर कट जाते थे, लेकिन वो जंग करना नहीं छोड़ते थे। एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने? जंग मोता, बैटल ऑफ मोता। क्या थी वो? हजरत जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टाइटल दिया जाफर तैयार। आज भी जब हम उनकी बात करते हैं तो हम जाफर तैयार ही कहते हैं। क्यों कहा? कैसे शहीद हुए वो? कि जंगे मोता में जब सब जा रहे थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो फ्लैग होता है ना, वो सब कुछ होता है बैटल्स में। वो फ्लैग गिर गया, आप मॉरली डाउन, आपने अपना हार एक्सेप्ट कर ली। तो जो अलम था, फ्लैग बेरर जो होता है, जिसके हाथ में होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैटल में। और आर्मी कितनी थी एनिमी की? 1 लाख। हम लोग कितने थे? 3000। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्लैग दिया हजरत जैद बिन हारिसा को रदी अल्लाह अन्हु, और कहा कि अगर ये शहीद हो जाएं तो ये फ्लैग को पकड़े जाफर बिन अबी तालिब। वो भी शहीद हो जाएं
तो फिर कौन? अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु। 3 का इनाम लिया था, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जब तक हम जीत जाएंगे। जंग शुरू हुई। 1 लाख सोल्जर्स फुल्ली इक्विप्ड, नई नई जो हथियार थे उससे लैस, और हम लोग वही पुराने, हमारे पास हथियार थे, एंड ओनली 3000। हजरत जैद बिन हारिसा की शहादत हो गई, उन्हें मार दिया गया। हजरत जाफर, उनके हाथ में फ्लैग आया, वो लड़े। 90 जख्म उनको लगे, 90। जब उनके डेड बॉडी को चेक किया गया तो 90 वुंड्स थे तलवारों के उनके जिस्म पर, और एक भी बैक पर नहीं था, एक भी। सब उन्होंने फेस किए। तो दुश्मन ने उनका एक हाथ काट दिया, तो उन्होंने फ्लैग दूसरे हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि फ्लैग का इरेक्ट होना जरूरी था। उससे पकड़ लिया, और क्या किया, वो जो हाथ कट गया था, कटे हुए हाथ को उठा के पीछे डाल दिया। एक हाथ से फ्लैग पकड़ कर वो खड़े रहे। सोचें, कटा हुआ हाथ है, उसे उठा के पीछे डाल दिया। अडॉल की जरूरत है यहाँ? ब्लीडिंग हो रही है, तकलीफ कितनी होगी। आज हम किचन में प्याज काटते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता, उई माँ करके हम बाहर भाग जाते हैं, बैंडेज लगा लेते हैं। एक स्क्रैच बस, वो तो पूरा हाथ कट गया था। थोड़े से मसल्स बचे थे जो शोल्डर से लगे हुए थे बस, उस वजह से उन्होंने उठाया और उसको पीछे डाल दिया पीठ पर। सोचे लेवल ऑफ पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन। दूसरे हाथ को उठाए रखा उन्होंने, तो दुश्मन ने दूसरा हाथ भी काट दिया। अपने जिस्म के जरिए से वो पकड़े रहे फ्लैग को। दुश्मन ने जिस्म भी 90 जख्म मिले। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने वो फ्लैग लिया, उनको भी शहीद कर दिया गया। और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू आंसू टपक रहे हैं मदीना में, और वो सहाबी से कह रहे हैं, जैद बिन हारिसा शहीद हो गए, जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। तो फिर किसने फ्लैग उठाया? खालिद बिन वलीद। और तब कहा था उन्होंने, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में है फ्लैग, सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद, क्योंकि जब तक वो मुसलमान हो चुके थे। तो क्या हम लोगों को दर्द होता है, बस इन लोगों को दर्द नहीं होता था? कैसे सर्वाइव करते थे ये लोग इतने पेन में, इतने दर्द में? क्यों डॉक्टर के पास नहीं भागते थे? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों का जिस्म ऐसा बनाया है कि अंदर आपके पेन किलर्स खुद है, एंडोर्फिन है आपके अंदर। लेकिन जरूरत क्या है? हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ दर्द हो, अरे मैं तो मर गई, मेरा क्या होगा, सर फटा जा रहा है, कमर से तो आज बैठ ही नहीं सकती हूँ। क्यों मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ, हमेशा। सिर्फ क्लास के लिए नहीं, क्लास के लिए तो मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरा आपसे उतना ही वास्ता है, उसके अलावा तो वास्ता नहीं है ना, हमारा कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग होगी आपकी, तभी तो आप अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में उसे इम्प्लीमेंट कर सकोगे ना। तो यहाँ तो ट्रेनिंग मैं कर दूं एटलीस्ट। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अभी मेरी तबीयत खराब है और ऐसा फील हो रहा है, लेकिन देखो मैं अभी क्लास शुरू कर रही हूँ, मेरा सही हो जाएगा सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, कई बार आप लोग भी देख चुके हो ये चीज, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। अभी देखो, जो मैंने क्लास शुरू करी, बहुत ज्यादा मेरा बैक पेन था, बहुत। इवन रात से मैं ये टीम मेंबर्स के जवाब भी नहीं दे रही हूँ। इन लोगों ने भी सोचा होगा क्या जवाब नहीं दी, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक पेन था। लेकिन मुझे पता था कि जब क्लास शुरू करूंगी अपने आप सही हो जाऊंगी मैं। यू हैव टू ट्रस्ट योर बॉडी, यू हैव टू ट्रस्ट योर सिस्टम। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया है।
हम क्या कर देते हैं, बीच में आकर सारा के सारा निज़ाम हमारा डिस्टर्ब कर देते हैं। अब आप बाहर से पैनाडोल खा रहे हो, आपकी बॉडी सोच रही है मिल रहा है इससे फेक, मैं क्यों रिलीज़ करूँ? नहीं होता रिलीज़ वो। रिलीज़ होता भी है तो उतना नहीं होता जितना ज़रूरत है, कम होता है, ज़्यादा होता है। कौन है फिर ज़िम्मेदार इन सब चीज़ों का? हम खुद हैं ना। एंडोर्फिन हँसने से भी रिलीज़ होता है। मैं हमेशा कहती हूँ सिस्टर्स को हँसा करें, क्यों सैड रहते हैं? हँसी-मज़ाक क्यों नहीं करते? दीन में आ जाते हैं तो हम लोग तो हराम पुलिस बन जाते हैं, हर चीज़ हमें हराम लगती है। हँसा करें, तो पूछती कहाँ हँसे? हर चीज़ पर हँसे? हाँ, रियली मुझसे पूछते हैं, कहाँ हँसे? चलो हँस नहीं सकते, खुश रहें, हर चीज़ में खुश रहें। आप लोगों ने देखा होगा ना ये इंडिया में गार्डन्स में होता है लाफ्टर क्लब, किस तरह से हँसते हैं, वो तो वाक़ई उनको हँसते हुए देख के हमें हँसी आती है। इतनी बुरी तरह से वो लोग हँसते हैं। तो नहीं नेचुरली हँसे, कुदरती तौर पर हँसे। अब कहाँ हँसे, दूसरों पर तो नहीं हँस सकते, अपने आप पर हँसे, है ना? मैं तो अपने आप पर बहुत हँसती हूँ। कोई चीज़ जो मैंने की हो, वो मैं याद करके बहुत हँसती हूँ। ढूँढें आप, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स मिल जाएँगे आपको हँसने के। लेकिन नहीं हँसेंगे, तो सैडनेस के रीज़न शैतान देगा आपको। खुश रहने से और सबसे ज़्यादा हँसने से एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। उसके बाद अगर नहीं हँस सकते, तो फिर खुश रहना सीखें। ये कुदरती है, हार्मोन जो निकलेगा और आपका जो अंदर का निज़ाम है, अंदर का सिस्टम है, वो सारा परफेक्ट हो जाएगा। हर चीज़ में पॉज़िटिविटी ढूँढें। जहाँ आपको लगे कि अब मैं नेगेटिव हो रही हूँ, क्या काम है आपका? जैसे आप लोग पाक रहते हैं, नापाकी से बचते हैं, तो बस ये सोचें नापाकी है ये, नापाकी से मैं कैसे भागती हूँ? कैसे दूर रहती हूँ? वैसे मुझे दूर रहना, ये नापाकी है, ज़हनी नापाकी है ये। उसी वक़्त वो कहते हैं ना हम लोग फ्लाइट, बस फाइट और फ्लाइट, तो हमारा काम है फ्लाइट बस, फाइट नहीं, बस दूर भागो एंड से आऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला का नाम और बस हर पॉज़िटिविटी आएगी।